भी शुरू हो चुका है और हर तरफ हवाओं में यूनानी मेडिसिन की खुशबू फैली हुई है। लीजिए विष्णु बाबा पढ़ते दिखाइए। एक्शन। वर्ल्ड यूनानी डे 2024 शुरू हो चुका है और चारों तरफ हवाओं में यूनानी की खुशबू फैली हुई है। चारों तरफ यूनानी के फूल खिले हुए हैं और ऐसे में हम पावर टुल्लू आयुष संस्थान की तरफ से ओल्ड सिटी के एक मकान के अंदर पहुंचे हैं जो कि है हकीम मिर्जा जलील संभली का। चप्पे चप्पे में यूनानी की बेबसी है। अरे मिस शोभा, इस घर के चप्पे चप्पे में यूनानी की बेबसी नहीं, इस घर के चप्पे चप्पे में यूनानी बसी है। और हकीम मिर्जा जलील संभली नहीं, हकीम मिर्जा जलीलुर रहमान संभली। वो तो अच्छा हुआ अब्बा वॉशरूम गए हैं, वरना आप सब यहाँ से बिना दलील में नहीं जाते। अब जल्दी कीजिए। एक्शन। इस घर के रहने वाले बुकरात के बिस्तरों पे सोते हैं, रानी की रजाई ओढ़ते हैं, इनके सीनों में इब्न सीना, मुंह में मसीही, होठों पे हुनैन और सर पे सुकरात सवार रहता है। ब्ला ब्ला ब्ला। वंडरफुल, क्या लाइन लिखी है तुमने? इनायत, आप अपनी रील में चांद देकर तो देखिए मुझे। ठीक है। उन्होंने ऐसी दवा बनाई है जिससे मर्द अपना खोया और औरत अपना पाया दोबारा ताकत से बना सकती है। ये कैसी दवा है जो खोया बनाती है, पाया बनाती है? शोभा ध्यान से देखिए, इसमें खोए हुए ताकत को पाने की बात लिखी है। ओके, व्हाटएवर। यूजुअली तुम्हारा बाप किधर बैठता है? फिलहाल तो खड़ा हुआ है। मेरे अब्बा हकीम मिर्जा जलील संभली साहब। सॉरी चाचा जी, चोट तो नहीं लगी? छड़ी से ज्यादा चीचा से लगी। अरे रुकिए, अरे मिस शोभा रुकिए, अरे मेरी एक्टिंग तो, अरे रुकिए मेरा फोन। बुकरात का बिस्तर, हुनैन के होठ, सीना का सीना, क्या उम्दा आमद होने की नुज़ूल होने वाला था, कम वक्तों ने गुस्सा दिला के कब्ज़ पैदा कर दिया। क्या बैतुल खला की खला में कोई नुस्खा आपके ख्याल खाम को खावल कर गया जिससे मेरी इस खाली जेब को खाली न रहने दिया जाए? अभी जूता उठा के तेरे ख्याल खाम की खबर दूं। होश में रहा करो, होश में। इतनी मुश्किल से इतनी मिन्नतों करके मैं घेर घार कर ठुल्लू बाबा आयुष संस्थान के ब्लॉगर्स को लाया था, आपने यूं डांट कर भगा दिया। क्या बाबा जी का ठुल्लू? जी, तो आयुर्वेदिक कॉलेज चला रहे हैं वो। अब किसी भी दिन एक नया दिव्या कॉलेज खोल सकते हैं। आप जरा सोचिए कि आप ठुल्लू बाबा दिव्या कॉलेज के प्रिंसिपल की कुर्सी पर विराजमान हैं और मुहज्जब अतीब भाई कराम प्रिंसिपल के ऑफिस की चिक उठाकर उबैद आना, बदर आना, फवाद आना, सफदर आना, मुहसिन आना, फारूक आना, रऊफ आना, आसिफ आना, आमिन आना और तफसीर आना शान से आ जा रहे हैं। दिव्या कॉलेज के चेयरमैन की तुमने खुसूसियात को हांडी में बंद करके पुकलस लगा दी। बस आँच देने की जरूरत बाकी रह गई। ये बताओ हम क्या हो रहा है हमारे दिव्या कॉलेज? और आप अपना मखसूस और मुजर्रब माजून का नुस्खा लिख रहे हैं? हाँ, लिख रहे हैं। और सरापा अम्बर लड़कियां, मुजस्सम मुश्क लड़के कॉरिडोर्स में यूं ही आ जा रहे हैं। और तुम्हारी ये अम्मा सरापा सूरंजान बनी, हाथ में पट्टा लिए चली आ रही। अरे अम्मा, जो इंसान तख्त से उतरकर कुर्सी पर नहीं बैठ सकता उसे तो प्रिंसिपल बना रहा है। अरे घर बैठे कॉलेज की प्रिंसिपलशिप मिलती है भला? क्यों नहीं मिलती? बड़े अब्बा को प्रात, छोटे अब्बा जालिनूस, अलवी चचा, इब्ने सीना मामू, ये कोई इंटरव्यू देने गए तो हकीम मिर्जा जलील संभली साहब क्यों जाएंगे? अरे मत जाओ, यही पढ़े सकते रहो। अब्बा सड़ोगी तुम, का बनेगा तुम्हारा, बल्कि फंगस लगेगी, फंगस। राजी मियाँ सही कह रहे हैं, हम उस खान वाले से ताल्लुक रखते हैं
जिन्हें ना कॉलेज की जरूरत है न डिग्रियों की। मुलाजिमतें खुद चल के हमारे पास आती हैं, हम मुलाजिमतें लेने नहीं जाते। बेशक मैं अर्ज कर रहा था कि अगर मोहतरम प्रिंसिपल साहब ने अपना वो मखसूस और मुजर्रब माजून दहशतगर्द का नुस्खा तरतीब दे दिया हो तो इनायत कर दे। इनायत हुआ, इनायत हुआ। पूरा नुस्खा ही है जी, पूरा पूरा नुस्खा। शुक्रिया प्रिंसिपल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अब्बाजान, बहुत शुक्रिया। मेरा काम तो हो गया। अब्बा को उल्लू बनाकर फ्री फंड में नुस्खा हड़प कर गए। अरे मामूली सी बात थी, हमसे नुस्खे मुस्खे मतलब नहीं होते, मामूली यूं ही लिख दिया था मैंने। अरे तुम्हारे हाथ से गई हर चीज तो मामूली ही होती है। लिख लो, लोग तुम्हें तिब्बे यूनानी की मोहब्बत और खिदमत का वास्ता दे देकर काम करवाते रहेंगे, तर्जुमे करवाते रहेंगे और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अरे कितनों को तो मगज मार मार कर तुमने मुफ्त में ट्रांसलेशंस करके दे दिए। बड़े बड़े अवार्ड्स, मर्तबे, रुतबे पकड़ लिए लोगों ने, किताबें तुमसे लिखवाई, पैसे खुद ने बटोर लिए। अब बहरे बन जाएंगे, मुंह में खोइयां डालकर बैठ जाएंगे। सुन रहे हैं ना, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। अरे 40 बरस से जिंदगी हराम कर रखी है तुमने। कितनी बार तुमसे कहा है कि जब मैं अरबी से उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ तो बीच में हिंदी मत बोला करो। और मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि जब मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो तुम फारसी में हुर्राया मत करो। अच्छा, वो इब्ने बेतार वाली किताब का तर्जुमा पूरा हो गया या किसी और टुकपुंजे का ट्रांसलेशन शुरू कर दिया है तुमने? बताओगे भी क्या लिख रहे हो आप? मेरे मरने के बाद तुम जिससे शादी करोगी उसके लिए मुफीद पॉइंट्स लिखना। अरे तख्त पर जिंदगी गुजारने वाले नहीं मरा करते हैं। अरे क्योंकि तख्त ना तो तख्त आगे आता है और ना ही बस के पीछे। अरे गाड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मर गया ना तो काती पिरोगी, रोते पिरोगी, मिर्जा किस जहां में खो गए, मिर्जा किस जहां में खो गए। सुना तो? अरे मैं तो साफ होने पर मातम करती हूँ, साफ होने पर क्या करूंगी? दो जवान बेटों की माँ इतनी परेशान, इस कदर मोहताज शायद ही कोई होगी। ये 12 घंटे ये अरबी, उर्दू, फारसी के तर्जुमे, इन 12 घंटे तर्जुमों की टर टर से मेंढकों का गुमान होता है कब वक्त। अरे सीधे बैठो तिब्बी माखज, औंधे लेटो तर्जुमे, उकड़ू बैठो मखतूता, मैन्युस्क्रिप्ट्स, अरे ना जाने क्या क्या। क्या बात है, आज अपनी बहनों में आने में तुमने देर लगा दी। हाय मिर्जा, क्या बात याद दिला दी तुमने। फरीदा के माशाल्लाह 4 बेटे हैं, चारों गल्फ में कमा रहे हैं। वो चारों गल्फ में कमा रहे हैं और यहाँ बूढ़े माँ बाप गल्फ हो रहे हैं। अरे अफसोस का मकाम है, अफसोस का। मेरा के 3 हैं और तीनों जो है ना, घुटने मेरा के 3 घुटने हैं। नहीं, एक नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था। ये मेरा के तीनों बेटे माशाल्लाह अमेरिका में सर्जन हैं। अरे सर्जन है, इन्हीं सर्जनों की वजह से अमेरिकन उन्हें दहशतगर्द करार दे रहे हैं। जितने अमेरिकन 9/11 में नहीं मरे उतने तुम्हारे उम्र के 3 मार चुके हैं। अबुल कासिम जोराबी का नाम पता मालूम नहीं, सर्जन है, सर्जन। अब भला इसमें उन बेचारों का ये अबुल कासिम, ये कासिम भाई और जहरा भाभी से क्या मतलब है? अरे तुम कभी मेरे भांजों से खुश नहीं हो सकते। अरे तुम्हारे भांजे भांजी मार के वहां तक पहुंचे। भांजे तुम्हारी भांजे भांजियों बहनों के बारे में सुनते सुनते कान पड़ते हैं। फरीदा के 4, रेहाना के 2, रिजवाना के 3, सुमेरा के 5, गुलनार के 5। गुलनार के 5? ये गुलनार मेरी कौन सी बहन थी? है मिर्जा? तुम्हारी आखिरी बहन सुमेरा की ना? हाँ सुमेरा की। सुमेरा के पैदा होने के बाद आपकी अम्मी अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। अगर जिंदा रहती और अपने मियाँ को प्यारी होती तो अगले साल गुल खिलता गुलनार। अब उसके होते 5। मैं भी अगर तुम्हें प्यारी होती तो हमारे भी होते 5। और हमारे घर को
कहते पंचतंत्र। अरे कह जाते पंचतंत्र, लेकिन एक बंदा तो ढंग का निकलता। यहाँ तो बस दो है और दोनों एकदम कथक कली है। बस जगह से मत हिलाओ, एक नंबर के निकम्मे, और ऊपर से शायरी भी करते हैं। अरे अच्छा खासा BU MS ही कर लेते, लेकिन तुम्हें तो दिव्या कॉलेज के टीचरों में ही कीड़े नजर आते। इसको अरबी नहीं आती, उसको फारसी नहीं आती, वो तो उर्दू भी सही से नहीं बोलता। फलाना बस घर चढ़ने कॉलेज आता है, धमाके का जुगाड़ से अपॉइंटमेंट हुआ था। हजारों बुराइयां तुम बेचारे दिव्या कॉलेज के टीचरों में ही निकाल गए कि हम तो बहुत काबिल हैं जनाब। हाँ हम काबिल हैं, बहुत काबिल हैं। अरे कौन क्या बेचता है? हम अपने बच्चे को घर बिठाए ट्रेन करेंगे। उन्हें कर दिया ट्रेन, हो गए वो ट्रेन। अरे बच्चे हाथ में आए तो उन्हें ट्रेन किया जा सकता है ना। राजी मियाँ है तो बिना कुछ किए अमीर बनने के जुगाड़ में भरे हुए जा रहे हैं। छोटे बेटे रुश्दी, उन्हें तो तिब का सूफी बनने का हक लगा दिया है कि हुक्माओं की रूह से राब्ता कायम करेंगे तो नुस्खे नाजिल होंगे जैसे शेर नाजिल होते हैं। अभी कल ही मैंने रुश्दी से कहा कि बेटा जरा ऊपर से मेज उतार दे, तो कहने लगा नहीं अम्मा, मैं अभी नहीं उठा सकता क्योंकि अभी मैं अफलातून का नुस्खा उठा रहा हूँ। अरे वाह बेगम वाह, बच्चों की जहानत की कदर करो बड़ी भी। वो अफलातून के नुस्खे के साथ अफलातून के वजन को इस्तेमाल में इस्तेमाल करो। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारे इस वाह वाह और सुभान अल्लाह ने ही तो सारा पेड़ा बंद कर रखा है। तारीफ है गड़े मुर्दे उखाड़ने और कब्रों का पेट खाली करने से किसी का पेट भरा है भला? अरे उसके लिए मदद करना पड़ता है, मदद क्लिनिक चलानी पड़ती है। हाँ तारीख भी सब कुछ है, इन वापस को निकाल दो तो टिप में बचता क्या है? बचता क्या है? तो फिर ये अनोना हाउस, मुजम्मिल मंजिल और सिल्वर प्लाजा वाले हकीम क्या बेचते हैं? दवाई तो बेचते हैं, किताबें तो नहीं बेचते। उनकी मेडिसिन कोई अलग मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन ही है। अरे मैं तो कहती हूँ मिर्जा कि ये जो रुश्दी मियाँ हैं, ये उन नासपीटे मरे हुए हकीमों की रूहों को काबू में करके दूसरों के नाजिल होने का इंतजार करने के बजाय नस्ले की कोई दवा ही क्यों नहीं बनाते? अरे जिसे देखो नाक सिनका रहा है। अलवी, सीना, राजी, अजमल, तैयब, अरे किसी ने तो नाक से ऊपर की दिशाओं का कोई इलाज सुझाया। नस्ले का कोई तो नुस्खा होगा। हाँ है, मेरे पास नजले से भी उम्दा एक नुस्खा है। टोचने वाली बीवियों को मौत के घाट उतारना। तुम्हारा मुंह कौन लगे? ममानी बेगम, ममानी बेगम। जाओ बेटा, मस्जिद में ऐलान करा दो कि मोमानी बेगम की नमाज जनाजा और तदफीन सुबह फजर की नमाज के बाद होगी। तौबा तौबा, ये अरमान रखते हुए भी मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता। बस ये इत्तला देने आया था कि रुश्दी मियाँ कह रहे हैं 3-4 सूफी खाना खाएंगे। ये आपको नहीं इत्तला नहीं दे रहे, हमें बता चुके हैं। आप लोग तो खाना खा चुके, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बताऊं? बेगम साहिबा कुछ सिंपल सी डिश तो बता दो। कलेजा मेरा। चलेगा नहीं, वो सिंपल सी डिश पूछ रहा है, चलेगा नहीं। ऐसा करो, तुम जोधपुर जाओ और वहां से कुछ कबाब वगैरह लेके आओ। कबाब वगैरह में वगैरह तो मैं ला सकता हूँ। कबाब लाना उतना ही मुश्किल है जितना जवारी से जालिनूस के तमाम अज़ज़ा को याद रखना। तुम इसी काबिल थे BUMS सेकंड ईयर ड्रॉप आउट। काबिल तो मैं बहुत था मामू जान, बस फिजियोलॉजी में मेरा दिल फंसाया करता था, एनाटॉमी मुझे आसान ना लगती थी और अदविया से मुझे अदावत ना होती और उम्र तवैया मेरे उम्र की दुश्मन ना होती तो पूरा BUMS मैंने यूं निपटा दिया होता। यूं विद्या कॉलेज में लेक्चर तो लग ही जाता
और आज आपके बावर्ची खाने की जगह पर बार्सिलोना में मौजूद आ रहा हूँ। गीले के साथ नी लगाकर गिलानी कह दिया करें। जी नूरजान, आप क्या फरमा रही थी? ये बताओ कि तुम PUMS से सीधा बार्सिलोना कैसे पहुंच गए? प्रोफेसर उबैदुल्ला की जमात के साथ। वाकई आप इकबाल और फिरासत में सुकरात से कम नहीं। क्या कहा? सुकरात से कम नहीं? वाह बेटे वाह, बहुत उम्दा बात कही तुमने। आपके कहने पर मुझे आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन पैसे नहीं। बड़ी ही रूबियाना, सुबहियाना, आशियाना, चुंबलाना, राइदाना, रुमाना और दिदाना तारीफ आपने मेरी की, लेकिन मैंने इश्तियारा अदा किया था। इश्तियारा अदा किया था? वाह, इकबाल और फिरासत में आप बहुत ऊंचे जा रहे हैं। वाह वाह वाह। लेकिन ये जो नाम आपने गिनवाए, ये कौन है? दिव्या कॉलेज की लेडीज टीचर्स। अरे खबरदार, जो दिव्या कॉलेज की लेडी लेक्चरर्स का नाम भी तुमने दोबारा अपनी जुबान से लिया तो। बात बंद करो, जाओ देखो फ्रिज में कुछ होगा। आजकल हमारे घर का फ्रिज मुर्दा खाने के फ्रीजर से किसी सूरत कम नहीं है। कुछ सड़ी हुई सब्जियों के पत्तों के अलावा 4-5 कॉकरोच की लाशें भी सिनाब और तदफीन की कार्रवाई के इंतजार में है। अरे सुना आपने, आपके फ्रिज में झींगर है? जाहिर है मिर्जा, झींगर में फ्रिज तो होने से रहे। आगे उठ के गुफ्तगू कीजिए। आप ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले गंज नाजिक में मेरे 2 मज़ामीन छपे थे, उससे अच्छी खासी आमदनी हुई थी, उसका हिसाब रखें। गंज नाजिक के पैसे कटर में बह गए। सही फरमाया हमारी बेगम ने। और वो जो डॉक्टर जमीर ने फारसी से उर्दू ट्रांसलेशन के लिए 4,500 दिए थे, वो कहाँ है? जमीर के पैसे बेजमीरी के शिकार हो। आप पुटलट लगा के लेटे रहिए और अपने नर खरे पे रहम कीजिए, और अपने इस नर को, जिसको आप खर यानी गधा समझती है, वो शुरू कर देंगे। जरा सी बात मुंह से निकालना मुश्किल हो जाता है, नल भक्ता चल पड़ता है। हाँ भाई, तुम कहाँ खा उड़ा रहे थे? मेरा मतलब तुम क्या कह रहे थे? मैं बस ये कहने आया था कि रुश्दी मियां कह रहे हैं चिकन बिरयानी हो जाए। हो जाए हो जाए। अंदाजा होता है कि रुश्दी मियां ने कोई नई रूह को कब्जे में किया है। चिकन बिरयानी कोई सत्ते से बाहर है जो बैठे बैठे हो जाए। आलू के कोफ्ते बना लो। आलू के कोफ्ते? वो आलू के कोफ्ते नहीं, कोफ्ते गोले होते हैं, गोले। अरे ममानी जान, जब तक मैं जिंदा हूँ आलू को हाथ नहीं लगाने का। रुश्दी मियां आलू को देखकर उर्दू से हिंदी पर उतर आते हैं। मेरे बुजुर्गों की हद पार कर जाते हैं। कल आलू साग देखकर उन्होंने मेरी माँ बहनों को इस कदर याद किया कि वो सारी की सारी जिंदा होती ना, तो मुझे अलग से मुल्क बसाना पड़ता, हरामिस्तान। रुश्दी की जुबान आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अरे क्या बिगाड़ा है आलू ने? मासूम सी तरकारी है, मुश्किल वक्त में गरीब तबीबों के काम आती है। मासूम सी तरकारी है, मुश्किल वक्त में गरीब तबीबों के काम आती है। साला आलू, ये आलू मुझे इसीलिए पसंद है कि तुम्हारी माँ को भी पसंद है। सारी जिंदगी बगैर आलू के गुजारती, मगर बगैर आलू के खाना नहीं। हर चीज में आलू, हर चीज में आलू। आलू पालक, आलू मेथी, आलू टमाटर, आलू मटर, आलू सोया, आलू ज्यादा। अब देखो बेटिया, अगर इस घर में आलू पका तो मुझसे बुरा आलू कोई ना होगा। चिकन बिरयानी ऐसा करो, अपने कपड़े की अलमारी खोलो, उसमें से अपना पुराना चिकन का कुर्ता निकालकर गिलानी को दे दो, उसमें चावल उबाल देगा, चिकन बिरयानी खानी। इतनी बार कहा है इस मनहूस घंटी को उखाड़ फेंको। अरे जितनी बार बजती है लगता है एक साथ कानों
में अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया घुस आए हैं। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। सवाल ये पैदा होता है इस वक्त कौन आया होगा? कौन आया होगा? आपकी चहेती डॉक्टर शमा सलीम। अरे तुम तो शमा सलीम के पीछे ही पड़ गई हो। अरे वो एक मामूली सी नीम तबीबा है, जुगाड़ू औरत है, जल्दी से रईस बनने का खप सवार हुआ है, अब यूट्यूब के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन है सीधी साधी, नहीं कहीं आसपास रहती है, अता पता मालूम नहीं, कभी कभी मुझसे हिस्सा लेने के लिए चली आती है। अरे ना वो सीधी सादी, ना वो भोली सी, और रहती वो यही है, इसीलिए ना तुम्हें अतः की जरूरत है और ना ही पते की। सेहत चली गई सोच नहीं। तुम तो शमा सलीम के पीछे ही पड़ गई हो। मैं शमा सलीम के पीछे पड़ी हूँ, वो तुम्हारे पीछे पड़ी है और तुम मेरे पीछे पड़े। हिसाब बराबर हो गया। सुना था कि शमा के पीछे परवाना होता है, यहाँ तो शमा खुद परवाने के पीछे पड़ी। परवाने की तशरीफ में आग लगाकर जुगनू बनाएगी क्या? आप बताओ कहाँ है शमा सलीम? ये घंटी भी उसी ने बजाई होगी और ये तब तक थोड़ी थोड़ी देर तक बजती रहेगी जब तक दरवाजा ना खुल जाए। अरे भाई गिलानी को देख लेने तो दो। घंटी घंटी घंटी, क्या पीएचडी की है घंटी पे? शमा सलीम आई है। बेगम ये बताइए, हम घरी में हैं या प्रोफेसर अशर कबीर साहब के साथ घूमने गए हैं? अरे माशाल्लाह, तुम तो गुस्से में बिल्कुल नौ देहाता जुगनू की तरह हंसती है। ना मुझे घुमाने की कोशिश करो और ना ही उस शमा सलीम को। रात के अंधेरे में शमा बनकर परवाने के पास चली आती है। जाओ मिल लो उससे। भाभी आदाब। दाबो इन्हीं को, यही बहुत कर रहे हैं। आदाब कह रही है भाई, आदाब। जी रहो। ये रहो से क्या मतलब है आपका? अब जीती रहो तो कह नहीं सकती, इसीलिए खाली रहो कह दिया, जीती निकाल दिया। भाभी मैं जीती, वो हारे। ओहो, तुम्हें तो मिर्जा की हार और जीत का खूब अंदाजा है। वाह भाई वाह। भाभी सुन तो ले, मेरी मुराद अपने मियाँ से थी। हेलो, मगर इशारा तो मेरे मियाँ की तरफ था। अरे वो मेरा मोढ़ा उतरा हुआ है ना, यू नो कोल्ड शोल्डर, बहुत पूरा नहीं। तो क्या खड़े हुए डॉक्टर नवाजुर रहमान का सर मोड़ने की कोशिश। हर वक्त का मजाक सही। जाइए एक कप चाय ले आइए। डॉक्टर शमा जी, कितनी मिर्ची? मिर्ची? चीनी कहना चाह रही है, चीनी। 2 चमचे ओनली। तुम्हारा 1 चमचा तो यहाँ बैठा है। ओनली एक ही चम्मच शक्कर में तुम गुड़ हो जाओ। गुड़? चीटी लग गई तो? क्या नहीं लगे? भाभी आपकी दुआ से कोई कमी नहीं है। खैर उसी का इलाज पूछने आई। किसका? गुड़ का या चीटों का? शुगर का। बेचारे सलीम को शुगर हो गई है ना, तो सलीम मियाँ को कलीमुल्लाह के यहाँ दिखाया होता या सलीम भाई को दिखाया होता। यहाँ क्यों आ गई? मजबूरी है भाभी, मजबूरी है। दिन में कलीम नहीं देखते, रात में नहीं, अल्लाह से लौ लगाए रहते हैं, इसलिए मैं बहुत लव फील करती हूँ। लव फील करती है बेचारी। अरे भाभी LOVE वाला लव नहीं, LOW वाला लो। मगर मैंने तो सुना था कि लो सिर्फ तुम्हारा ब्लाउज ही होता है। बेगम, बेगम, जाइए चाय ले आइए। बहुत ठंडा मौसम है, इस वक्त एक गरम गरम चाय, गरम गरम हॉट। ये आपने मेरी दिल की कही।
जलील जान। अरे मत बोलो जान, वो यही लगा के सुन रही होगी कान। आपको नहीं लगता कि जलील के साथ जान कितना सूट करता है? उसकी जूती भी तुम्हारे सूट पे पड़ती है, बहुत सूट करती है। काम बताओ काम। काम काम इतने उतावले हो रहे हैं। किसी ने एकदम सही कहा है, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। खैर, मैंने मर्दों के मामलात पर 7 वीडियोस बनाई हैं। मुझे इंडिया भर से कॉल्स आ रही हैं। अगर हुजूर इन्हें अरबी में ट्रांसलेट कर दे तो बस समझिए अरब वर्ल्ड मेरी मुट्ठी में। उनके यहाँ मैं एक क्रेज बन जाऊंगी, क्रेज। दिखाइए। हाँ जरा देखिए बताइए से। ये लीजिए। वाह, बताइए देख के। तुम क्या चाहती हो कि मेरी आतिशफिशा जैसी बीवी मुझे फाड़ खाए, सारा लावा मुझ पे उड़न दे और मैं यहाँ बैठे बैठे भस्म हो जाऊं, और तुम्हारे ये कामासूत्र के 7 वीडियो यहाँ मेरे तौबा है। मैंने जो सुना था हकीम मर्द बड़े बहादुर होते हैं, यहाँ तो हाल कुछ और है। हमें अपने हाकिम से मिलने का कोई शौक नहीं है, अभी बहुत काम बाकी है। वीडियोस देखो, वीडियोस। लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए डिग्री। BUMS 8 लाख, MDMS 10 लाख। सोच सोच के मुंह में पानी आता है। करना ही क्या है, एक टूटा फूटा खंडर लो, उसमें 10-15 हजार के तनख्वाह के टीचर्स बांधो और एक ही झटके में 5 लाख फीकस के हिसाब से 3 करोड़ यहाँ अंदर कर लेती हूँ। तो यही दिव्या कॉलेज में कहीं बाहर ले जाऊं, अरब वर्ल्ड कंट्रीज में खोल सकूं, तो बस कोई आइलैंड मेरा ही होगा। बस इन वीडियो से कोई अरब मेरे चुंगल में फंस जाए तो हमारे प्यारे हो जाएंगे। वाह साहब, बड़े तरक्की की है आपके ख्यालात में। ऐसे अल्फाज तिब्बी दुनिया के किसी मर्द ने इस्तेमाल नहीं किए जो आप इसमें कह रही हैं। क्या हो गया मिर्जा, क्या हो गया? क्या खराबी है मेरी इन वीडियोस में? इनमें से सिर्फ 2, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मैंने अपलोड किए थे अपने सोशल मीडिया पर। तू मच गई थी तू। मुझे एक ही झटके में ब्लू टिक मिल गया था। जब ब्लू वीडियो होंगे तो ब्लू जैसी तबीबाओं ने मदद का मुजरा बना दिया, मुजरा। मिर्जा, इन वीडियोस को जिसको तुम गंदा कह रहे हो ना, तुम्हारी सोच गंदी है और कुछ गंदा नहीं है। हाँ नहीं तो जा रही हूँ मैं। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, अलीगढ़ में ना पारसी गानों की कमी नहीं है, बड़े आए। चलो। क्यों? इधर आओ। क्यों? किस लिए? बहुत लिए। मोड़ो, मैं तुम्हारा आखिरी दीदार करना चाहता हूँ, तुम बाद में यहाँ आओ या ना आओ। मेरी जिन वीडियोस को तुम गंदा कह रहे हो ना, उससे ज्यादा गंदी नजर से तुम मुझे देखते आए हो। ताड़ू? हाँ ताड़ू। अरे जितना तुमने मुझे देखा है उसका हक अदा करके अगर मेरी वीडियोस को अरबी में ट्रांसलेट कर देते तो आज से 3 साल में एक आध दिव्या कॉलेज की मैं अरब कंट्री में मार्केट तो होती, मगर नहीं। अदबी छोला उतार है अपना। हाँ नहीं तो क्या बताइए, ताड़ू कहते? मैं शोहर हूँ किसी और का, मुझे डांटती कोई और। मैं ताड़ता किसी और को, मुझे लताड़ती कोई और। आई थी हंस बनकर, गई है लंगूर बनकर। क्या हुआ? कुछ नहीं है, चाय यहाँ रख दो। एक ही कप बनाया था। अरे बेगम, कुछ शर्म करो, कुछ लाज रख लिया करो हमारी। तुम अदबी घराने की बहू हो। ये चाय बनाया था क्या होता है? चाय बनाई थी। चाय नहीं, पत्ती, दूध और शक्कर डालकर जोशांदा बनाया था। अच्छा, जोशांदा बनाया था, तब ठीक है, तब ठीक है। वैसे आप इस डॉक्टर शमा सलीम के
जोश आंधे पर कुछ रोशनी डालना पसंद है। क्या? यही कि ये शमा किस तुनक में अपने परवाने को छोड़ गई। चावल ही उबाल नहीं उठे थे उसके। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो होटलों में खाना खा के उसका हाजमा खराब हो गया है। वो तुम्हारा वॉशरूम इस्तेमाल करना चाह रही थी, मैंने मना कर दिया। अभी यही कहीं आसपास गई है, कहीं फारिग होने के लिए भी आती। फजूल बातें मत करो मिर्जा, सच सच साफ साफ बताओ। और हाँ, वो तुम्हें जान क्यों कह रही थी? अरे जान हो, जान वो असल में वो मुझे इज्जत से खान कहना चाहती है। खे का नुक्ता फिसल के जीव हो गया। सही अदा नहीं कर सकी। शक्को डिस्ट्रिक्ट लेवल शक्को, नेशनल लेवल शक्को, इंटरनेशनल लेवल शक्को। भाई वो एक वीडियो लेके आई थी बेहुदा किस्म की, और मुझसे कह रही थी कि मैं उसका अरबी में ट्रांसलेशन कर दूं। मैंने मना कर दिया तो खफा हो गई, वो नाराज हो गई और फल बकने लगी। बताइए दारू पी गई। तुम उसे घूरते भी तो बहुत हो, बेअदब कहीं के। देखो बेगम, कान खोल के सुन लो, जिसको तारीख पढ़ाई जाती है उसका जुग्राफिया भी देखा जाता है। और हमारे बहुत से अतिबा ने तो बगैर तारीख पढ़ाए जुग्राफिया देखा है। आप देखिए हकीम हाजी मिर्जा को 25 बरस तक उमरा जान को घूरते रहे जब जाके रुसवा हुई। अरे फजूल बातें मत करो, मुझे अच्छी तरह मालूम है सारे हकीम एक जैसे ही होते हैं, मर्दाना अमराज के माहिर और जनाना आदाब से नावाकिफ। अरे देखो मैं तुम्हें आज साफ बात कर देता हूँ। शमा सलीम और मेरे दरमियान बुजुर्गी और शराफत की खलीज है, तो उसमें बहुतान के चप्पू क्यों चलाती हो? मोहब्बत का मीम भी बड़ा अजीब है, मिल गया तो मियां, ना मिला तो मामू। आज जल्दी सो जाऊंगी। उधर महफिले समा चल रही है और यहाँ ताड़ू आड़ू में कबड्डी। अरे पता नहीं क्या देखकर अब्बा ने हाँ कर दी थी। क्या देख के अब्बा ने हाँ की थी? ये 40 बरस से मैं यही सुन रहा हूँ, आज जवाब दे देता हूँ उसका। पहले तुम्हारे अब्बा ने हमारे खानदान को देखा, फिर तुम्हारी आपा ने चुप के मुझे देखा, फिर हाँ की। तो फिर आपा को ही ले जाते, मैंने क्या बिगाड़ा था? अरे बेगम नाशुक्री, अरे नाशुक्री, शुक्र अदा करो खुदा का। ये तबीबों का घराना नसीब वालों को मिलता है, नसीब वालों को। अब ये क्या तबीबों का घराना, तबीबों का खानवादा लगा के रखा है? अच्छा, एक ही हकीम का नाम बता दो जिसको उसके खानदान के अलावा कोई जानता हो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे वालिद तुम्हारे ससुर हकीम नूरुद्दीन सलीम संभल के बहुत बड़े। अब ये मत बोलना संभल के बहुत मशहूर और बड़े हकीम थे। क्यों ना कहूँ भाई, क्यों ना कहूँ मैं? अरे इसलिए कि उनके बनाए हलवाए घी ग्वार से ज्यादा शोहरत उनके बनाए सीख कबाबों की थी। और वही हाल तुम्हारा भी है। शादी के बाद पहली और आखिरी बार जो सीख कबाब तुमने मुझे बनाकर खिलाए थे, उनका जायका मैं 40 बरस बाद भी नहीं भूल पाई। अरे मुझे तो उसी दिन अंदाजा हो गया था कि तुम्हारे खानदान के मर्दों में किताबियत से ज्यादा कबाबियत का हुनर बढ़िया। क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो तुम कह रही हो कि किबला वाले जो मरूम कबाबियत थे? हाँ कबाबियत थे। तुम्हारा कहने का मतलब है कि हकीम नूरुद्दीन सलीम संभली कबाबियत थे? हाँ मिर्जा कबाबियत थे। बेगम मैं कह रहा हूँ फौरन अपने कबाब वापस लो, फौरन लो अपने कबाब वापस। क्या बोल रहे हो? कबाब वापस लो? और मेरा मतलब अपने अल्फाज वापस लो। अब्बा माफ कर देना आपकी बहू की नादानी को, इसके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल रहा है, बोले चले जा रही है, माफ करना। हाय हाय हाय, तुम क्या जानो मेरे वालिद को क्या क्या चीज थे। सफेद पजामा, चिकन का कुर्ता, मलमल की टोपी, पास में रखा हुआ चांदी का हुक्का, पास में रखी हुई अंगेठी और हाथ
से पार कर का पेन। क्या बात। और तुमने कबाबियां कह रही हो। हाँ, सफेद पजामा, चिकन का कुर्ता, मलमल की टोपी, चांदी का हुक्का, पास में रखी तांबे की अंगीठी, हाथ में पार करके पेन की जगह पंखा दे दो तो यही डिजाइन करीब होटल के कबाबिये का भी होता है। अरे तुम क्या जानो, मेरे वालिद मेरे गुज़िश्ता के बेहतरीन तबीब थे और तुमने कबाबियां कह दी। तुमने कबाबियां। मिर्जा, हकीम कबाबिया हो सकता है और कबाबिया हिकमत का हुनर जान सकता है। इंसान में सच्चाई बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। अब ये अंगेठी पर रखे सीख कबाबों की तरह लोट-पोट करना बंद करो। हाय, मुझे बूए बाप आ रही है। मुझे अब्बा हुजूर के ऊपर कटी हुई प्याज दिखाई दे रही। उनकी टांगों से पुदीने की हरी चटनी लिपटी हुई दिखाई। क्या बदतमीजी है ये? सच कह रही हूँ, अगर तुमने थोड़ी देर और ये सीख कबाबों की तरह लोट-पोट करना बंद नहीं किया तो अंगेठी लाकर नीचे रख दूंगी। डर गए? अरे भाई, तुमसे कुछ वहीद नहीं। 40 बरस में हमने यही जाना है। खैर, तुम झगड़े को खामखा बढ़ा रहे हो। देखो, मैं मानता हूँ कि पुराने जमाने में एक कबाबिया भी बड़ी अहमियत का हामिल हुआ करता। पुराने जमाने की बात थी। हकीम अजमल खान ने अपने मतलब से इतना नहीं कमाया जितना कि शरीफ मंजिल वाले रेस्टोरेंट से होटल से कमा रहे हैं। गलती हो गई मिर्जा, माफ कर दो। अब सोने दो मुझे। सो जाओ, सो ही जाओ, बल्कि रोजे महशर ही उठो। लेकिन ठहरो, तुम ये बताओ कि तुम वालिद मोहतरम को कबाबिया क्यों कह रही? मिर्जा, क्योंकि उनके इंतकाल के बाद हाँ, जब मैंने उनके कमरे की सफाई की थी हाँ। तो उसमें से 260 कबाब की सीखें और 16 किताबें निकली थी। अगर वो ज्यादा हकीम होते तो उसमें 260 किताबें और 16 सीखें निकलती। अरे तुम क्या बोल रही हो? अगर रूह का ताल्लुक दुनिया से होता तो इस वक्त अब्बा हुजूर वही 260 सीखें लेके तुम्हारे आसपास डांडियां खेल रहे। बात करती हूँ, चलो मैं झगड़े को खत्म कर देता हूँ। माना कि अब्बा हुजूर की तवज्जो उस तरफ ज्यादा थी जो कारोबार की तरफ, जिसकी तरफ तुमने अभी इशारा किया, बल्कि संभल के कबाब होने की वजह से मशहूर हुए। मान गए? अरे भाई मान गए, क्या मान गए? मान गए। अरे भाई, तुम उनकी बहू हो, इस नाते तुम्हें अब्बा हुजूर के कीमे पे पर्दा डालना चाहिए। तुमने तो हमारे खानदान की इज्जत को धागे में पुरो के सीख पे लगा दिया, बस उस पे लींबू लचाने की कसर बाकी रही। मिर्जा, घर में बड़ी बड़ी सीखें मौजूद हैं और 2 जवान बेटे मदद के लिए हाजिर हैं। एक अदद भांजा ऐसा भी है जो कुकिंग में ताक है और वो आपके इस खानदानी फन में इस कदर दिलचस्पी रखता है कि अपने BUMS की तालीम अधूरी छोड़ाया है। अरे कब तक औरों के लिए अपना खून खुश्क करते रहोगे? कबाबचा अपना लो तो किताबचा भी छप जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? ये कितनी सैकड़ों किताबें भी ऐसी हैं जिन पर तिब्बे यूनानी के तालिब इल्मों की नजर नहीं पड़ी। कौन निकालेगा इन्हें कुतुबखानों से? कौन करेगा इनका ट्रांसलेशन? और तुम कह रहे हो कि ये इतना बड़े तबीब, इतने बड़े खानवादे के लोग अब शमशाद में खड़े होके कबाब बेचेंगे? वो खड़े होके ऐलान करेंगे, आइए आइए माजूनी टिक्के खाइए, आइए आप जवारी शीख टिक्के खाइए, कबाब खाइए, दल भक्के का सूप पीजिए। कहाँ तुम्हारे लस्सी के कुल्हड़ और कहाँ हमारे सहबा के पैमाने? मिर्जा, चने के झाड़ से उतरो, उतरो, अरे उतरो। क्या टांगे तोड़वाने का इरादा है? अरे मैं कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं कह रही। मैं बस इतना कह रही हूँ कि इंसान अपना असली पेशा छोड़कर दूसरे पेशे भी तो अपनाता है। अरे पिछले 40 वर्षों में इस मनहूस कलम से तुमने उतना नहीं कमाया होगा जितना 40 दिनों में 40 सीखों से कमा लोगे। अरे कोई पेशा छोटा बड़ा नहीं होता। जिन किताबों का तर्जुमा तुम मंजरे आम पर लाना चाहते हो, उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें
इंग्लैंड, फ्रांस, इस्तांबुल, जर्मनी जाना पड़ेगा। अरे ना तो तुम्हारे पास पासपोर्ट की रिश्वत के लिए पैसे हैं और ना ही तुम सफर और कयाम के अखराजात भी उठा सकते हो, ना ही उन किताबों को छपवाने की तुम्हारी हैसियत है। अरे मिर्जा, तुम्हें दिव्य यूनानी से मोहब्बत है, कदीम हुक्मा तुम्हारे महबूब हैं, तुम ना ही अपने महबूब के नाम पर हाथ फैला सकते हो और ना ही अपनी महबूबा के, लेकिन कबाब जरूर बेच सकते हो। मिर्जा, poverty is not our destiny, it is our choice. अरे लाहौर वाला कर सत्यानाश मान दिया। अब मैंने क्या कर दिया? अरे तुम्हारी इस कबाबों की बकबक के चक्कर में मैं मजमून के आते में लिख गया कि किताबुल मनाजिर को समझना हो तो इब्ने हैसम पे कच्चा पपीता लगा। अरे भाई देखो, हमारे वालिद के कोई सिर्फ कबाबाना कारनामे नहीं थे, उन्होंने 2 शानदार किताबें लिखी थी, शरह जामे शरह और तर्जुमा किताबुल इंसानिया बुखरातिया। क्या किताबें, क्या किताबें, क्या किताबें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो छपने के बाद एक भी ना बिकी। अरे 4 वक्त से तर्जुमे जामे शरह और किताबुल इंसान बुखरातिया गंगा में बहाने पड़ गए। अरे बेगम, किताब का बिकना अल्लाह के हाथ है, बड़ी बात है किताब का लिखना। जामे शरहैन और किताबुल इंसानी बुखरातिया लिखकर मुझे बुलाया, कहने के बेटे मैंने एक नेकी का काम किया है, जाओ दरिया में डालो। वो एक और किताब लिख रहे थे, दिल्ली के नामवर अतीफा के नाम से। क्या उम्दा किताब थी, छप जाती ना तो 100% तहलका बचाती। वो अभी किताब लिख ही रहे थे कि उनका मसाला परवास कर गया। क्या बोल रहे हो, मसाला परवास कर गया? मेरा मतलब अब्बा हुजूर माफ कर देना, बहू ने कबाबों में ऐसा उलझाया कि मैं रूह को मसाला कह गया। असल में अब्बा हुजूर वो किताब लिख ही रहे थे कि उनकी रूह परवास कर गई। अब्बा हुजूर के लिए फातिहा। सुनो, ये फातिहा लेट की नहीं पढ़ी जाती है, बैठ के पढ़ते हैं। जिनके लिए पढ़ी जा रही है ना, वो भी इस वक्त लेटे हुए होंगे। आ गए सूफिए कमाल, ना इनपे आया कभी जमाल। छोटे साहबजादे, नीम हकीम, सूफिए आजम, रुश्दी संभली। लगता है अम्मा जान ने बचपन में बहुत मछलियां खाई थी जो अब बस कांटे उगल रही हैं। क्या हुआ? हाँ बेटा, जीवन उसका पानी है, आग लगाओ। कम बखत मारो, तुमने अपनी माँ को मछली बना दिया और वो भी बिना पानी की। बिना पानी के मछली जैसी चीज तो छिपकली होती है। लिजर्ड, अंग्रेजी आएंगी नहीं, बोलेंगे जरूर। लिजर्ड, वो असल लफ्ज लेजर्ड ही है, क्योंकि छिपकली देखकर लड़कियों का रंग पीला पड़ जाता है। पीला यानी जर्द, बस उसी से बना है लेजर्ड। वैसे ही जैसे अब्बा को आपका रंग देख के पड़ जाता है जर्द, और वैसी ही जर्दी आज मैंने सुकरात के चेहरे पर भी देखी। सुकरात के चेहरे पे? सुकरात का मिल गया पे तुझे? सुकरात नहीं अब्बा, सुकरात की रूह पर कष्ट किया था। सुकरात ने कुछ किताबों का पता दिया? बस देने ही वाला था कि एंड वक्त ज़ेंटिब वहां आ गई। कौन आ गई? ज़ेंटिब, सुकरात की बीवी। बस उसे देखकर सुकरात ऐसा पीला पड़ा जैसे आपको देखकर अब्बा जान पीले पड़ जाते हैं। चुप कर, जबान दराज। अभी 2 जुत्ती लगाऊंगी ना तो सारा तेरा पीला लाल हो जाएगा। पीला लाल, यू मीन खूनी ब्रिटिश? अम्मा जान को तो हमारी कदर ही नहीं। अरे आजकल हम एक नया कश खींच रहे हैं, हम हाइजिया पर लगे हुए हैं। अगर प्रोफेसर सफदर अशरफ को पता चल गया कि आप हाइजिया पर कमंद डाल रहे हैं और उन्होंने एस्केलिबूर से कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर दी तो? नहीं, ये जरा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए उन्हें अम्मा राना, अजीजाना और अतियाना डगर तो आसानी हो जाएगी। अरे रूरू
उल्लू की औलाद, बहुत मारा ऐसी बात कर रहा है जैसे हाइजिया के नाम नेहाद ग्रुप पर नहीं हाइजीन डिपार्टमेंट में ही लगे हो। किसी दिन प्रोफेसर सफदर अशरफ मुझे मिल जाए, उनसे कहूंगी कि कचौचा शरीफ में इसे फूलो। आपको प्रोफेसर तंजील कभी माफ नहीं करेंगे, भले ही आप कितनी बड़ी दीवान और अनस हो या सऊब लतीफ हो। लेकिन ये बताओ, ये यूनानियों की रूहें हिंदुस्तानी सूफियों के काबू में आ जाएगी। उसीलिए तो 3 और सूफी बुलाए हैं अब्बा, मगर वो हजरत जरा खाली पेट कष्ट खींचने के लिए तैयार नहीं। चिकन बिरयानी का चढ़ावा चढ़वाएं। अरे खिलाओ खिलाओ खिलाओ। हमारा जो सबूत बगदाद के वक्त हमारा सासा भला की फौजों ने दरिया में बहा दिया था, वो किसी तरह रिट्रीव हो जाए और अहद अब्बासिया के किसी तकलीफ की कोई किताब, कोई नुस्खा या रूह हमारे काबू में आ जाए, तो समझो कि यूनानी तिब का बहुत बड़ी खिदमत। रूह काबू में आ जाए? अरे अकल के नाखून लो मिर्जा, ये कमबख्त अपनी रीह काबू में नहीं कर सकता। करने की बात कर रहे हो। छोड़ो बेटा छोड़ो। अब्बा तुम छोड़ो, माएँ छोड़ी नहीं जाती, बीवी छोड़ी जा सकती। लेके अभी तेरा दिमाग सही करो, बाप से फलसफा बोल रहा है। बाप फलसफा बोल रहा है। ये बता, ये तीनों सूफी किस खेत की मूली है? बहुत पहुंचे हुए हैं अब्बा। अच्छा, इस बार हम चारों मिलकर हाइजिया को नहीं छोड़ेंगे। हाँ। उम्मीद है उसकी बहन पेलिसिया की रूह भी आसपास हुई तो उसे भी धर लेंगे। फिर ये सेहत और हुस्न के नुस्खे हमारे हाथों में होंगे। फिर ये ऐश्वर्या, रवीना, करीना कहाँ जाएंगी? अनीता अंबानी तो यही पड़ी रहेंगी। मुझे मेरे धर्मेंद्र की चुनौती भी चाहिए। तौबा है, क्या तो इस घर में अब मैं रहूंगी, क्या ये घंटी? घंटी घंटी क्या सब हो गया? हमारे मकान मालिक कुर्बान बकरा आ रहे हैं, बल्कि बॉलिंग मार्च पर पहुंच भी चुके हैं। अब देखना ये है क्या डालते हैं, बाउंसर या गूगली। आने दो इस कुर्बान बकरे को। हमारे नाले इतने नहीं सूखे कि उसे बकरे फलांग सके। तंग करके रखा है, 3 साल से किराया मांग रहा है। आने दो, आज उसे निपटा देंगे। क्यों बकरा बकरा बोलकर अपनी शामत बुला रहे हो? ये कुर्बान चौधरी बकरे के नाम पर आग का गोला हो जाता है। इंसान की इज्जत उसी के हाथ में होती है। 9 बजे सोने आई थी, ये वक्त हो गया, अब क्या सोऊंगी? नींद गई तेल लेने। यही छोड़ दिया। अबे गीले अबे तूने यही बात तो मेरी ना मानी। अगर 2011 में मैंने तुझे घर किराए पे दिया है, तो 2011 से अब तक कितने साल हो गए? 13। तो फिर मेरे 13 साल कहाँ से हो गए? ये कौन बदबख्त है जिसकी सास इतना एवरेज देती है? अरे आप मैं कुर्बान आगे बोल। खुदा, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैं माजरत खाऊं। तुम कोई से खाओ, अपने हौसले रहो। बता रहा हूँ, मैं मालिक का मकान हूँ, लैंडलॉर्ड। सारे का शौक है, इसलिए तुम्हें घर के यहाँ पे दे दिया और तुमने मेरा जीना हराम कर दिया। अब ऐसा है यार, खाली रखो, 6 महीने बाद तो शक्ल दिखा आपने। अरे भाई, इस बीच में आपने फेरा भी तो नहीं लगाया। आपके किराए का अलावा हमारी शादी करते हैं। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि अब्बा ये धुआं कहाँ से उठा? अब मकाम ऐसा है कि हम बता भी नहीं सकते कि आप कहाँ से धुआं कहाँ से। पिछले महीने घर पे आया, तुमने खिड़की से मुंह बाहर निकाल के कह दी मैं घर पे ना हूँ। हाँ, हमने खिड़की से मुंह निकाला था और हमने कहा भी था कि हम घर पर नहीं है, लेकिन वो हम नहीं थे, वो हमारे जुड़वा खालू थे। उनकी शक्ल हमसे मिलती भी है, उनका इंतकाल हो गया, उनके लिए फातिहा। हेलो
चले हमारी तरफ 2 कदम छाँव छाँव, हम चले आपकी तरफ 4 कदम धूप धूप। 4 कदम? हाँ, मेरी जल्दी बात तो ना कर रहा हूँ। नहीं नहीं, शेर है शेर। अच्छा शेर है, तो मैं भी एक शेर तुझे याद करता हूँ। क्या शेर है? वाह! और ये शेर ना है, ये बना शेर है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है? अभी सुख है, अभी दुख था, अभी क्या था, अभी क्या है, पर अपने भी नहीं मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी बकरा है। धोखा। अब ऐसा है, ये घर का खाली करेगा ये बता। जब करेंगे तो बता देंगे। अपनी औकात में रहो, ना घर खाली कर रहा हूँ ना किराया दे रहा हूँ। चौधरी साहब, हम देंगे किराया, ये हमारा वादा है। साले को भाजी सही टाइम पे चाय लेके आया हूँ। ऐसी चाय की प्यास लग रही थी, क्या होता? मैं किराया दूंगी, ये मैं वादा करती हूँ। हम गलत इस्तिलाह है, इंसान को बयान अपने पास रखना चाहिए। किसका टीला कहाँ है? ये यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वहाँ घास भी बहुत उगती है। वहाँ भी हो, समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये चौधरी साहब, आप इत्मीनान रखिए, ये घर आपका ही था और आपका ही रहेगा। ये बात आपने बढ़िया करी भाई, मुझे तो यकीन ना आता ये सिर्फ फैमिली का एक आदमी बोल लिया है। ये लो, ममानी बेगम का आदमी बना दिया। सही तो किया। आ गई आपकी सहेली डॉक्टर शमा सलीम। क्षमा सही। मुझे बताओ तो वो रोज आती है तो मैं रोज आ जाता। वो 4-5 साल में एक बार आती है, तब भी आप चक्कर लगाइए। 4-5 मिर्जा से बाज पुर्स में बेचारी अपना पर्स भूल गई। हाँ भी पर्स नहीं, पर्स। पर्स भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आपकी तारीफ कुर्बान का बिजनेसमैन। आपका नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। आप वो तो नहीं जिन्हें लोग कुर्बानी, जानवर, कुर्बानी का जहाँ तक ताल्लुक है, अब आप प्यार से हमें बकरा बोलेंगी तो चलेगा। अरे कुर्बान जाओ। मैं ना जाऊँ, मैं को जाऊँ। अब ये एक साल से इन लोगों ने मेरा ध्यान नहीं दिया। एक साल से कह रहे हैं कि बाहर पेंट हो जाए और नीचे फर्श ठीक हो जाए, बाथरूम में शैम्पू ऐसा शैम्पू नहीं, वो शावर मिक्सर, एक में से निकले गरम गरम शमा और दूसरे से ठंडे ठंडे चौधरी। और दोनों एक ही बाल्टी में। एक साल से कह रहे हैं कि बाथरूम का दरवाजा ठीक करवा दीजिए। अरे आपने अभी तक ठीक नहीं करवाया। आपकी शराफत देखकर हमें कुंडी लगाए बिना ही फारिग होना पड़ेगा। तो फिर तक तो हमें बताते ही थे, वहाँ भी हमें बना रही हैं। ना जाने क्यों कुर्बान, मुझे आपसे हमदर्दी सी है। काबिल इज्जत, काबिल एतबार और इज्जतदार उसी को समझा जाता है जिसकी अंटी में सिक्के खनकते हो। मयार बदल गए हैं मिर्जा, मक्कार और चालबाज को स्मार्ट कहा जाता है। अगर तुमने एक जुमला भी उस शमा सलीम की तारीफ में कहा तो वो जुमला तुम्हारी जिंदगी का आखिरी जुमला होगा। पता नहीं कहां से इन कबाबियों के खानदान में आके फंस गई हूँ। सारी जिंदगी पर कच्चा पपीता लगा के रख दिया है, जहन गला दिया है मेरा। दौरे जदीद की बेगम की बेहतरीन मिसाल। पता नहीं किससे अब्बा हुजूर के कबाबों के बारे में सुन लिया है, पापक पकी जाती है। क्या अब्बा हुजूर के कबीब होने के लिए ये गवाही नाकाफी है कि उनका एकलौता बेटा माशाअल्लाह बहुत बड़ा शायर है और उनके दोनों बच्चे तिब्बे यूनानी की खिदमत कर रहे हैं? मगर इनको नहीं खबर, ये बोलेगी जरूर, ये कहेंगी जरूर बुढ़िया बोलना ताफे सब लग चुके हैं। महफिले शमा में आपका इंतजार हो रहा है, चलिए ना। सुन,
जी। इधर गुनगुनाने की आवाज भी नहीं आनी चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं है। ठीक। सुनने लगी तो ये वक्त गया है, मुझे सुनने आनी थी। रुरु रारा रुरु आ रुरु रारा रुरु रारा रुरु रारा। अरे भाई, ये कुशल खाना किधर है? सर किधर है? सर फट गया। बचाओ, अरे बचाओ। अरे बेटा, अरे क्या कर दिया? क्या कर रही हो? मुगीज अंसारी का सर खोल दिया। अरे वो तो मैंने इस मुए घंटी को मारा था, बीच में नमूदार हो गए। क्या वो मुगीज अंसारी साहब थे? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई मिर्जा? अरे ज्यादा चोट क्या, मुनहनी से आदमी, इतना बड़ा सर, भेजा इतना सा, सुराख इतना बड़ा हुआ, भेजा 12। वो तो सुना है कि तिब्बिया कॉलेज में एनाटॉमी बड़े दिल से पढ़ाते थे, वो काम आई, वो भेजे को अपनी जगह सेट कर दिया है। अब कुर्बान और शमा डॉक्टर नदीम खान को बुलाने गए हैं, सुना है कि बड़े अच्छे टाँके लगाते हैं। ज्यादा चोट लगती। ममानी जान, ममानी जान। अरे मर गई मुमानी जान, खप गई मुमानी जान। बेटे सिर्फ मुमानी बोलो, जान परवास कर चुके। कनाडा से कोई इकबाल अजीज साहब आए। कनाडा से? कनाडा से इकबाल अजीज साहब आए। 45 बरस बाद मेरे कोई रिश्तेदार आए हैं, खानदान के सबसे पढ़े लिखे आदमी। ये इकबाल अजीज वही है जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी? मंगनी कुछ नहीं होता मिर्जा, असल तो शादी का होना होता है, जो तुमसे हो गई। अब देखो ना मिर्जा, कितने बरस बाद आए हैं, जाओ ना उन्हें इज्जत और एहतराम से ले आओ। अब ये भी बता दो कि उनके साथ अंदर आना है या बाहर कहीं टहलने निकल जाओ। तो संजीदा हो जाया करो, जरा जल्दी जाओ ना, उन्हें इंतजार मत करवाओ। और सुनो, अब तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करेगा। बताइए, सूफी मुगीज अंसारी के सर पर उगालदान और इकबाल कैनेडवी के लिए गुलदान। 45 बरस बाद आए हैं, देखता हूँ कौन है ये 45 बरस बाद आए हैं। और रिश्तेदार आए हैं, सब उनके रिश्तेदार आए। आइए साहब, आइए आइए। आदाब अजीज भाई। जीते रहो, जीते रहो। कैसी हो चुन्नी? चुन्नी? साहब, हमारे खानदान में बच्चों को प्यार से चुन्नी पुकारते हैं। अच्छा, हमारे खानदान में तो इन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया कि इन्हें प्यार से पुकारे। हमारे खानदान में तो सब इन्हें चिमटी कहते हैं, चिमटी। बोलने दो अजीज भाई को। अजीज भाई, आप खानदान वालों की सुनाएं। क्या सुनाऊं? जी, अपने मौदूद अंकल, नईम अंकल, अबू बकर और आफाक अंकल के अलावा मोइन भाई, इक़्तिदार भाई, ताजुद्दीन भाई, मिसबा भाई, लतीफ भाई, मन्नान भाई, हनीफ इस्माइल मामू और कमर आपा तो रिटायर हो चुके हैं और शगुफ्ता बाजी लेकर दोबारा से घर बसा लिया। आपने कितने घर बसाए और कितने उजाड़े? ये खूब कही आपने। बसाया एक भी नहीं और उजाड़ा कोई भी नहीं। हम तो शुरू से ही आजाद मनुष्य थे, सोचा वैसे ही रह लें। हाँ, एक बात साहब, वैसे रहने में फायदा है। जो वैसे रहते हैं वो ऐसे नहीं रह पाते, जो ऐसे रहते हैं वो वैसे नहीं। फजूल बातें मत करो, बोलने दो अजीज भाई को। बोलिए साहब, बोलिए। 45 बरस की बिलबिलाहट है, बोलिए। आपने यहाँ आते आते पेट में भूख से बिल्लियां बिलबिलाने लगी हैं। खाने में क्या है?
खाने में इनको मीनू बताने में जरा दुश्वारी होगी। मैं बताता हूँ चिकन बिरयानी। अल्लाह आज कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता। मगर ये चिकन बिरयानी कितनी मुश्किल से बनती है उसकी तरकीब मैं आपको बताऊं। पहले कपड़े की अलमारी हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता है। आप लोग बातें करें, मैं जरा किचन में होकर आती हूँ, देखती हूँ वहाँ क्या है। आशा साहब ये बताइए, आप इससे पहले कभी आए? आप नहीं तो आपका बेटा ही हमारे काम आएगा। बस हाइजा गिरू तक पहुँचते रह गए। हाँ डॉक्टर इकबाल अजीज फ्रॉम कनाडा। ये आ और रा के बीच में हाथ लेना बेअदबी होती है। वैसे उसे क्षमा कहते हैं। आदाब। वैसे आप क्या करती हैं शमा? आप बताइए मैं क्या करती होंगी? आप तो मल्टीटास्किंग करती होंगी। शायरी, मेडिसिन, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत में आपका इंटरेस्ट। वाह 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 वाह, मान गए, क्या बात है। अब्बाजान, एक रूह जंगल से छूट कर यहाँ आ गई है। क्या देखी? बेटे एक रू थी या बदरू थी? बदरू थी अब्बा। तो फिर किचन में। वैसे एक बात बताइए, आपने किसे जज किया कि मैं शायरा भी हूँ? सरापा गजल जो है आप। पहले सरापा गजल थी, अब तो मर्जी हयात है। अंगूर खट्टे हैं मिर्जा। अर्ज किया है बिसाते जिंदगी खुद मैंने उल्टी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि तूने उल्टी। वाह, इंटरेस्टिंग। पहली बार किसी शेर में उल्टी और पुल्टी को यूज होते देखा। इस उल्टी को यूज मत करना वरना सारा गरम मोम जला देगा। इरशाद। गजल से गिर गई हूँ मैं खुद मेरी जान, लेकिन देखी है अपनी गजलें तुलती। वेट का प्रॉब्लम है। अब नहीं रहेगा। अर्ज किया है मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, ना होती बंद और ना ही खुलती। वाह 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 खुदा, जब से आई है 4 बार आंख मार चुकी है। अरे मेरे बेटे क्या हुआ? चिमटे से मारा है। मारा है? बेटे बुरी रूह थी, चुड़ैल के पास क्यों गए? जाओ, एक और चुड़ैल तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसे लेके जाओ। You are a very interesting person, मिर्जा साहब। चलो चलो हम कहीं बैठो। लीजिए साहब आपके लिए। अजीज साहब खाना तकरीबन तैयार है, आप पहले चाय पीजिए। नहीं, कोई जल्दी नहीं, आप बैठो, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। अच्छा इधर इस तरफ। बुरी बात है मत करो। मैं देख रहा हूँ सारे तोहफे तुम्हारे लिए लाया है। बुरी बात है मेरा, मत करो, आ जाएंगे। सारे तोहफे बूढ़ी मंगेतर के लिए और जवान तीतर के लिए कुछ भी नहीं। ऐसा जी साल बात है। मिर्जा क्यों मान रहे हो? भेज देना बाहर। मिर्जा रुको तो। नहीं। रुको मिर्जा, वो आ गया तो कितना बुरा लगेगा। मिर्जा रुको तो। अरे आप कुछ परेशान लग रही हो। परेशान? मैं बिल्कुल नहीं, आप उसका सामान रखवा देती हूँ। नहीं चुन्नी, मैं रुकने के लिए नहीं आया हूँ। सिंगापुर के लिए और फ्लाइट से कल मुझे जल्दी ही निकलना हो। अरे अभी चले जाएंगे आप? वैसे आप आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने बरस बाद मेरे कोई रिश्तेदार आए हैं, सब लोग परदेश के होकर चैन के हो गए, हम यहाँ अकेले रह गए। ससुराल ही मायका बन गया। खाना लगाओ? नहीं, नो नीड। वॉशरूम जाने के बाद ये एहसास हुआ कि मुझे सफर के दौरान खाना नहीं चाहिए। सफर में हूँ, यू नो। अरे बस बिरयानी दम पर रखने ही वाली थी, 10 मिनट में तैयार हो जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आधी रात को खाऊंगा
तो और गड़बड़ हो जाएगी। ये बताओ, ये तुम्हारे मियाँ मिर्जा जी करते क्या है? मिर्जा? अरे मिर्जा तो अपने फन तारीख तिब के बहुत बड़े माहिर हैं अजीज भाई। अरे उनकी काबिलियत का ये आलम है कि कभी कभी उनके मतब के बाहर पेशेंट्स की भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ती है। अच्छा, ताज्जुब है। अरे सैकड़ों किताबें लिख मारी है बंदे ने। किताबें लिखने का टाइम मिल जाता है उन्हें। जी, अगर आप एक दिन और रुकते तो आप देखते कि ये इंसान एक जगह चैन से बैठे नजर नहीं आते हैं। तुमसे कैसा सलूक करते हैं? मुझसे सलूक? तो बहुत अच्छे हैं अजीज भाई। उनके सलूक की मैं क्या कहूँ। तहजीब, इंसानियत और शराफत की कभी ना खत्म होने वाली रहगुजर। मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखना अपना फर्ज समझते हैं। अरे वो मेरी हर बात का इतना ख्याल रखते हैं, इतने आराम का ख्याल रखते हैं कि मैं शर्मिंदा हुए जाती हूँ। मगर तुम इस घर में? अरे ये जो आप इस घर की हालत देख रहे हैं ना, वो मेरी ही वजह से है। मैंने ही इस किराए के घर में पैसे नहीं लगाने दिए। अब हमारा फार्म हाउस बन रहा है, नहीं जाएंगे। ये बच्चे बेटे क्या कर रहे हैं? बड़े बेटे राजी हैं, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी डालने वाले हैं, और ये छोटे बेटे थे अभी। ये तो मुझे कुछ जादू टोने और रूमों के चक्कर में लग रहा है। अरे नहीं नहीं अजीज भाई, वो तो किसी फिल्म और ड्रामे की किरदार साजी में लगे हुए हैं, बस इसी वजह से। देखो तुम्हें बुरा मत मानना, मुझे भी तजुर्बा है, मैं भी आंख रखता हूँ। तुम लोग माली परेशानियों से दो चार, वजह जो भी, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये कुछ डॉलर्स लाया हूँ, ये रखो। अरे अजीज भाई, नहीं अजीज भाई, मैं ये नहीं रख सकती। अगर मिर्जा आ गए और उन्होंने देख लिया तो कयामत खड़ी हो जाएगी। सच मानिए अजीज भाई, हम लाखों करोड़ों से बेहतर हैं। मैं तुम्हारी कोई माली इमदाद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारा एक भाई जिसने 45 वर्षों से अपनी बहन की खबरगिरी नहीं की, उस लापरवाही को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दिल पे एक बोझ है, प्लीज मेरी खुशी की खातिर रख लो, मना मत करो। अरे अजीज भाई, आपकी खुशी और मोहब्बत सर आंखों पर। इस तोहफे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सच मानिए अजीज भाई, मैं इन चंद खुशियों के खातिर अपने शौहर की खुददारी का सौदा नहीं कर सकती। अच्छा सुनी, फिर मैं चलता हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचना है। ये टैक्सी ड्राइवर बार बार कॉल करता है। ये कुछ गिफ्ट लाया हूँ, ये कम से कम रख लो। मेरे जमीर पर एक बोझ है, उसका क्या करूँ? अरे अजीज भाई, मैं कोई शिकायत करती थी कि आप लोगों ने इतने बरसों में मुझे पलट कर नहीं देखा तो आपका जमीर देरबार होता। अरे मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे खानदान वाले मुझसे ताल्लुक नहीं रखते। ससुराल में इतना प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है। चलिए, आपको देर हो रही होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिर्जा शायद बाहर ही होंगे। जी, आज महफिल समा सजी है, बस उसी में लगे हुए हैं। चलता हूँ। परवरदिगार, क्या पर्दा पोशी की है तूने मेरे मालिक। हमारी जान, ये आधी रात को चिकन बिरयानी के लिए चिकन कहाँ से आ गया? अरे वो चिकन नहीं, कटहल था पगले। कई दिनों से नेमत खाने में पड़ा हुआ था। आज जब मुसीबत आन पड़ी तो अल्लाह ने याद दिला दिया। और वैसे अच्छा भी हुआ कि शायद इकबाल अजीज भाई का पेट गड़बड़ कर गया था और उन्होंने नहीं खाया, वरना कटहल का तो भांडा ही फूट जाता। उनका बचपन भी तो आखिर रामपुर में ही गुजरा है ना। ये बनाना मुझे जरूर सिखाइएगा। वैसे आपने क्या कहा, रामपुर? रामपुर से मुझे कुछ याद आ गया। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या कोई नहीं थी, इकबाल अजीज भाई को अल्लाह हाफिज कर दिया। अब तो बहुतों को अल्लाह हाफिज करना पड़ेगा। हाँ, अब के हम बिछड़े तो फिर शायद कबाबों में मिले। क्या बोल रहे हो, कबाबों?
मिर्जा, ये सारे कपड़ों पर धूल मिट्टी जाले सब गंदा कर दिया तुमने। क्या हुआ? अब्बा हुजूर के संदूकचे से कबाब बनाने वाली सीखें निकाल लाया। सीखें? मगर क्यों? तुम सही कहती थी। इस कलम से 40 साल में इतना नहीं कमाया जितना कि एक सीख से कमा लूंगा, वो भी 40 दिन में। अरे मिर्जा, वो तो नोक झोंक और मजाक की बातें थी। अरे मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे वालिद अरबी और फारसी के तिब्बी मुतरजिम थे। अरे कबाब बनाने का तो बस उन्हें शौक था, और क्या। 40 बरस तुम्हारे साथ रहा, लेकिन 40 मिनट के लिए तुम्हारी बात पे तवज्जो नहीं दी। तुम कहती रही मिर्जा कुछ करो, मिर्जा कुछ करो। Poverty is not our destiny, it is our choice. मिर्जा, ये 40 बरस तुम्हारे साथ किस तरह बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने अपनी अदबी फख्र में अपने साथ तुम्हारा और बच्चों का बड़ा नुकसान, बहुत नुकसान। मिर्जा तुम्हें अजीज भाई का आना बुरा लगा है? मालिक, इसका दवार को माफ कर दे, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। क्या बोल रहे हो मिर्जा क्या? मिर्जा, लेकिन अभी मिर्जा तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां ला के देगा। ये मकाला तुम कितने दिनों से लिख रहे थे मिर्जा? ये क्यों फाड़ रहे हो मिर्जा? क्या मिलेगा इन मकालों से? किसको जरूरत? लोगों को POMS सिर्फ एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। इन असली माखज की किसे जरूरत नहीं। आप लिखिए, मरिए, सड़िए, उन्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मिर्जा, मैं मजाक करती थी। मैं मजाक करती थी। मिर्जा मत फाड़ो, तुम्हें खुदा का वास्ता है मिर्जा, मत फाड़ो मिर्जा। यूनानी से करते हैं उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं मोहब्बत करने वाले। हम बच्ची मालदारी देखते रहे, अपनी शरीके हयात की मुफलिसी दिखाई देती। तुम्हें नसीब हो गए कुश्तगाने शब, दूर उफ़क़ पे सुबह के आसार देखना।